नमस्ते। जीएसटी सिस्टम में अपील जीतना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन उस जीत के बाद अपील के लिए जमा किया गया प्री डिपॉजिट वापस पाना, वो कभी-कभी एक अलग ही लड़ाई बन जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले से इस पूरी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आइए डिटेल में समझते हैं कि इस रूलिंग का बिजनेसेस के लिए आखिर मतलब क्या है। तो सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? अपील जीत गए तो जीएसटी प्री डिपॉजिट का पैसा वापस कैसे मिलेगा? लेकिन जैसा कि अक्सर कानून की दुनिया में होता है, सीधे सवालों के जवाब हमेशा सीधे नहीं होते, और यही इस पूरे केस का सेंट्रल पॉइंट है। इस सारी उलझन की शुरुआत होती है एक केस से, MS-BLA इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। चलिए देखते हैं कि आखिर इस केस में हुआ क्या था। ये है सुप्रीम कोर्ट का वो अहम आदेश। मामला बिल्कुल सिंपल था। MS-BLA इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी अपील जीत ली और अब उन्हें अपना प्री डिपॉजिट रिफंड मिलना था। थ्योरेटिकली सब कुछ एकदम क्लियर था, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई। असली विवाद की जड़ बस इतनी सी बात थी। रिफंड तो देना है, इस पे कोई शक नहीं था, लेकिन झारखंड जीएसटी एक्ट 2017 के किस सेक्शन के अंदर? ये छोटा सा टेक्निकल सवाल इतना बड़ा हो गया कि ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से पहले इस मामले में हाई कोर्ट ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने इस पूरे विवाद को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। हुआ ये कि हाई कोर्ट ने इस मामले में सेक्शन 54 का इस्तेमाल कर दिया, जो कि जीएसटी रिफंड्स के लिए एक जनरल रूल है। स्टेट ऑफ झारखंड का तर्क था कि ये गलत अप्रोच है, क्योंकि प्री डिपॉजिट का रिफंड एक बहुत ही स्पेसिफिक केस है और उसके लिए जनरल रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं इस केस के सबसे इंपॉर्टेंट कानूनी पहलू पर। सेक्शन 54 और सेक्शन 107 सब सेक्शन 6, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो यही इस पूरे विवरण का सार है। देखिए, फर्क को ऐसे समझिए। सेक्शन 54 जो है वो एक जनरल पर्पस टूल की तरह है, जो हर तरह के आम जीएसटी रिफंड के लिए इस्तेमाल होता है। इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा और डिटेल्ड होता है। वहीं सेक्शन 1076 एक स्पेशलाइज्ड टूल है। ये सिर्फ एक ही काम के लिए बना है, अपील जीतने पर प्री डिपॉजिट वापस करना। ये ऑटोमेटिक है, सीधा है। प्रॉब्लम ये हुई कि हाईकोर्ट ने गलत टूल का इस्तेमाल कर लिया था। जब ये दुविधा हाईकोर्ट से सॉल्व नहीं हुई तो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और वहां कोर्ट ने इस पर एक बिल्कुल साफ और अंतिम फैसला सुनाया, जिसने सारी कंफ्यूजन पर फुल स्टॉप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ लिखा, सब्जेक्ट रिफंड सेक्शन 107 के 6 से संबंधित था, इसलिए हाई कोर्ट द्वारा सेक्शन 54 के संबंध में की गई कार्यवाही गैर जरूरी थी। ये गैर जरूरी यानी अननेसेसरी शब्द यही सबसे अहम है। कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया कि हाई कोर्ट ने गलत कानून को देखा। तो आसान शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ झारखंड के तर्क को बिल्कुल सही माना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब भी अपील प्री डिपॉजिट के रिफंड की बात आएगी तो हमेशा स्पेसिफिक रूल यानी सेक्शन 107(6) का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जनरल रूल का नहीं। तो इस फैसले का आखिरी नतीजा क्या निकला और इससे बिजनेसेस को क्या सीखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। कोर्ट ने 4 बिल्कुल साफ निर्देश दिए। नंबर 1, हाई कोर्ट का सेक्शन 54 वाला फैसला रद्द किया जाता है। नंबर 2, रिफंड को सेक्शन 1076 के तहत ही प्रोसेस किया जाए। नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, रिफंड की रकम ब्याज यानी इंटरेस्ट के साथ वापस की जाए। और आखिर में ये सब कुछ एक सख्त डेडलाइन के अंदर करना होगा, और वो समय सीमा थी सिर्फ 4 हफ्ते, 4 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि कंपनी को उसका पैसा ब्याज के साथ और बिना किसी भी देरी के जल्द से जल्द मिले। ये एक साफ संदेश था कि कानूनी प्रक्रिया में तेजी होनी चाहिए। तो आखिर ये फैसला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिंपल, इसने एक क्लियर लीगल प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। अब आगे से कोई भी टैक्स डिपार्टमेंट इस बात पर कंफ्यूज नहीं हो सकता कि अपील प्री डिपॉजिट का रिफंड कैसे प्रोसेस करना है। बिजनेसेस के लिए इसका मतलब है तेज रिफंड, ब्याज के साथ रिफंड और बिना किसी बेमतलब की बहस के रिफंड। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि कानून में सही सेक्शन का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है, क्योंकि सही प्रोसेस का मतलब है सही और समय पर इंसाफ। जीएसटी से जुड़ी ऐसी और जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।